आसान नहीं, जो स्मेल आती है। चलो कोई एक चीज़ की सलामत मिली है आपको? सब चीजें तोड़ दो, सब इसका बैठना समझ नहीं आ रहा। हो सकता है अपने छोड़ रहे हैं जैसे अंदर धस रही है जरा। धस गई है जैसे। ये क्या हाँ ये ये उसका वो है, बिरला नहीं होता, बड़ी वाली छिपकली, उसका बच्चा है शायद। गिरगिट है। मुझे तो ऐसा लग रहा है दरो दीवार गल चुके हैं, ये गिर सकती है कभी। गिर सकती है, जमीन पे धस जाएगी अंदर। जमीन तो नहीं टेढ़ी मेढ़ी ना, जहाँ मैं बैठा हूँ इस वक्त हूँ, ये ऊंची है, तुम लोग जो खड़ा है वो छोटी झुकी हुई है। ये हमारा पसीना आपको बता रहा है कि यहाँ पर कितनी हिद्दत है। ये एक वाज़ेह निशानी होती है। फ्रंट का डोर भी खुला हुआ है, एग्जिट डोर भी खुला हुआ है, ऐसा नहीं है कि सब बंद है। बाहर बैठे, बाहर चलो ये मुझे लगता है सेम आ गई है नीचे ज़मीन में। मुझे ऐसा लगता है। अभी इसको बड़े पतियाने से आते ये साइड ऑफिस है, इसका बैठ जाना, इसका ख़त्म हो जाना, ये यकीनन वो एक छोटा सा मसला हो उनके लिए होगा, लेकिन इसके साथ बहुत सारे वाबस्ता हैं। कैसे ये इस वजह से तो नहीं छोड़ दिया, सेम की वजह से कि ज़मीन में सेम निकल आई, कंस्ट्रक्शन कोई भी होगी ख़राब हो जाएगी, लेकिन हल तो है ना उसके, हल तो मास्टर्स तो है ना उनके पास। इतना बड़ा प्लाट है, इतना बड़े पैमाने पे काम हो रहा है, सोसाइटी बन रही है, तो उनके पास सारे प्लानर मौजूद हो गए, काम करवा सकते हैं। कौन काम कर सकता है? इसका भी हल होता है, लेकिन इससे भी वो बात साबित नहीं होती कि लोगों को यहाँ पर हवा को उठा लिया जाता है। इससे पहले कोई आया नहीं, क्योंकि आप अंदर जाने के पैर के निशान के साथ साथ बाहर आने के निशान भी है। हमें वीडियो भेजी है, बस शायद दिन में कोई आया हो। इतने सारे वॉशरूम्स क्यों हैं यहाँ पे? स्टाफ के लिए, लेबर के लिए। खोलना है गेट खोलना है। ये नहीं, वो सामने दो वॉशरूम कर दिया। ये तो बाहर आ जाओ आप। के लिए बाहर है। अल्लाह पाक, वो एसी में आ गए। यकीन ऐसा लग रहा है हम एयर कंडीशन में आ गए हैं। अंदर तंदूर है, भट्टी है,
क्या हम तीनों के अलावा यहाँ कोई मौजूद है? बगैर नुकसान पहुंचाए खुद को जाहिर कर सकते हैं? कोई चल रहा है, हैं? कोई चल रहा है, हमारे अलावा भी कोई है, हमारे अलावा भी कोई है, ऐसा करता है। कौन सा दरवाज़ा होता है? हम खुले हुए हैं, हम दरवाजा खुले। देखें, ये आपकी जगह है, हम आपको निकालने नहीं आए, यहाँ रहने नहीं। रिकॉर्ड हो रही है आवाज़। बिल्कुल बिल्कुल, हम अपनी जगहों पे खड़े हैं। कोई जानवर है क्या? जानवर इतनी स्पीड में कहाँ से आ जाएगा? अच्छा, मैं एक बात बता दूं आपको, पहले वो स्मेल यहाँ से आ रही थी, अब मैं ये जगह क्रॉस करता हूँ ना, मुझे क्रॉस नहीं हो रही, ऐसी स्मेल है। वो ऐसा लगता है बाहर कई बार चले जाते हैं। क्योंकि ऐसा लगता है जैसे कोई पास कोई अच्छी खुशबू लगाता है ना, उसकी खुशबू का एहसास होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई पास ऐसी चीज़ है जिसकी स्मेल अचानक आती है और जाती है। लंबी सांस लेके चलें। ये हमने खोला था ना। यहाँ से आवाज आई थी। हवा नहीं है, हवा नहीं है। जाहिर कर सकते हैं खुद को बगैर नुकसान पहुंचाए?
क्यों डरा रहे हैं हमें? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मैंने क्या कहा अभी, ये सुनने वाली नहीं है। सुन भाई, इतना भारी रिएक्शन। शुक्र है हम पे ना। वक्फे के बाद कोई ट्रैफिक गुजरती है यहाँ से, एक बात हो जाती है। वक्फे के बाद। क्या चाहते हैं आप? चले जाएं हम यहां से? क्या कहा? सांप की फनकार होती है। मुझे नहीं समझ आ रही। कौन है आप? आप सही कह रहे थे कि मानने वाली नहीं है मखलूक। नहीं पहले तो उन्होंने ये सुना था चले जाओ यहाँ से, फिर क्या कहा है? अजीब सी भारी आवाज थी, क्या थी तो समझ आया। समझ में नहीं है। कुछ चीखा है हम पे। समझ में तो नहीं आई है साहब, बात तो कान नहीं फट गया सोल भाई। आवाज देखी यार, अल्लाह माफ करे कैसी आवाज। और आई हमारे करीब से है। मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे अपने फोर सीलिंग के ऊपर से आवाज आ रही है जैसे कोई मखलूक ऊपर है। हाँ चल रही है, ये तो महसूस हो रहा है। अरजत भाई जैसे हम लोग नीचे चलते हैं वो चीज ऊपर चल रही है हमारे, यही महसूस हुआ है मेरे को कब से। यार सिर्फ चल नहीं रही, ऊपर आके गिर भी रही है। हमें नहीं समझ आई क्यों डरा रहे हैं हमें। आपको मैं मेरे पास अल्फाज नहीं है, बस आप हमारी हालतें और देखकर महसूस करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ वो स्मेल है जैसे कई जानवर मुर्दा होगा, कई जानवर कई अरसे से जैसे वो तो सड़ा हुआ गोश्त। यार कहीं एक चूहा खुदा ना खास्ता कहीं अगर घर के अंदर कोई ऐसा स्मेल आती, कैसी आती? तो ऐसा लग रहा है चंद लोगों के लिए हमारे करीब आता है और दूर चले जाता है। भपके आते हैं बदबू के, जैसे कोई गुजरता है हमारे आसपास खड़ा हो जाता है। किसका गुस्सा उतार रहे हैं हम पर? हमने क्या बिगाड़ा है आपका? हमसे क्या गलती हुई है यहाँ पर? हमने बाद में किया है। जब से हमने दरवाजे जबरदस्ती खोले हैं तब से मसले नहीं बढ़ रहे। ऐसी बात है, तो बहुत भी किया ना। उसके बाद ऐसा लग रहा है जैसे कोई आ गया है अंदर। यार ये करीब आ रहे हैं तो बदबू कितनी यार, काश ये बदबू इनको सुना सकते हैं। अगर दरवाजे खोलने से आपको तकलीफ पहुंची है तो हम माजरत चाहते हैं। हम सिर्फ देखने की नीयत से आ रहे थे। कोई इंसान नहीं है आस पास, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं है। इंसान तो क्या, वो जानवर नहीं है यार। साथ आ जाए।
जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। यकीनन जी आप तमाम लोग खैर खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्र अल्लाह का। सर शुरू से ही बात कर लें, इतना कुछ है बात करने को, कई सवालात हैं। मैं मैसेजेस देख रहा था लोगों के। सबसे अच्छा। पहले तो उन्होंने कहा कि भाई ये क्या जगह थी, सही। ये कैसी जगह थी, आप खड़े कैसे थे वहां पर। और शुक्र है लोगों ने महसूस किया जो हमने वहां पे बदबू, कहते हैं आप लोगों के चेहरे आपकी हालत बता रही थी कि वहाँ किस किस्म की स्मेल आ रही हो। सर नाकाबिले बयान, आप सही। अंदाजा नहीं लगा सकते कि वर्स्ट एवर वर्स्ट स्मेल ना, और वो आती आपके आसपास गुजरते हुए आती। सही। ये जी हम दाखिल हुए इस जगह का, पहले आप होलिया नोट करें। और ये इसीलिए हम आपको दिखा रहे हैं ये क्लिप कि ना हम तीनों के अलावा भी वहाँ कोई मौजूदगी थी जो कई बार जाहिर हुई। पहले मुझे लगा कि फॉर सीलिंग के ऊपर ना परिंदे हैं, जानवर हैं, चमगादड़े हैं शायद ना, लेकिन बाद में जवाब मिलते रहे मुझे कि नहीं, वो कुछ और ही चीजें थी। वो परिंदे तो होते हैं, फ्लाई करते हैं, ये तो दौड़ रही थी वो चीज और गिर रही थी आगे जी। ऊपर। जी। ये आप नोट कीजिएगा। ये भी हम दाखिल हो रहे थे यहाँ पर और हमें उसी वक्त जो है ना एक आवाज आई थी। अभी हमें पता नहीं था कि वो आवाज आई कहाँ से है, आगे जाके पता चला था। ये हाल देख लें जी आप इसका। ये दरवाजा देखिएगा, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने, मतलब मुझे ऐसा लगा यहाँ पर ना या तो कोई गुस्से में आया, उसने सब तोड़ा फोड़ा है। सही सही पहुंचे आप। ऐसा लगता है ना कोई जानबूझ के बहुत शदीद गुस्से में सब मैं तोड़ दूंगा, तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, कुछ ऐसा। इंसान ही नहीं लगा मुझे। जैसे दरवाजा है ना, मैंने हम दरवाजे टूटते हुए देखे हैं, झड़ते हुए देखे हैं, किक मारते हुए। ये बिल्कुल यूनिक दरवाजा मैंने देखा जो उधेड़ा गया है, जैसे किसी के नाखून हो, किसी औजार से ना। एक ख्याल मुझे लगता है शायद कि यहाँ पर ना शायद इलाज करने की कोशिश की थी पहले। अच्छा। देखें ऐसा रिएक्शन तब आता है इस मखलूक की तरफ से जब आप इसको छेड़ें या जब इससे मुकाबले पे आए। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर शायद कोशिश की थी कि ये चीज़ें ठीक हों, शायद कोई पढ़ाई की थी या कोई अमल करने की कोशिश की थी, जिसके रिएक्शन में ये और ज़्यादा कहते हैं तोड़ फोड़ वाली जो हालत हुई ना, शायद उसके बाद से हुई। फोर सीलिंग तो ऐसे गिर रही थी, ऐसे टूट रही थी जैसे कि, हालांकि सोफे वगैरह देख के लग नहीं रहा था कि इतनी पुरानी हालत में है, और ऐसा लगा जैसे घर पूरा हिला दिया गया हो ना। हाँ, जलजला जैसे। बिल्कुल। हाँ। ये जी मुस्तकिल यहाँ पर हमें ना कोई था इधर में। अच्छा स्मेल जी, ये पॉइंट था ना। ये सर ये जो एरिया था ना, हालांकि दरवाजा खुला हुआ है बाहर का, लेकिन मैं जब यहाँ से गुजरता ना मुझे स्मेल आती। इस जगह से पहले यहाँ से आई, फिर 6-8 कदम छोड़ के ना सेंटर से आई, जैसे कोई इधर मौजूद था, मैं उधर से गुजरा और वो बाद में हट के कहीं और चले गए। मतलब जैसे कोई हड्डियां हो, कोई ढांचा हो, वो नजर नहीं आ रहा हमें। अच्छा। तो महसूस ऐसा हुआ जैसे यार ये स्मेल आती और जाती है। अच्छा, जैसे कोई किसी के साथ ट्रैवल कर रही है। देखें कहीं कोई फुजला मिले, कहीं कोई ढांचा मिले, कोई हर ऐसी जानवर मिले मुर्दा, तो समझ आता है कि जी स्मेल आ रही है उसकी। नजर कुछ नहीं आ रहा, लेकिन स्मेल आपके साथ घूम रही थी वहां ना। मैंने माजरत भी की, मैंने कहा माजरत, मतलब ये स्मेल कहीं खुदा ना खास्ता आपकी तो नहीं, क्योंकि स्मेल आ रही थी हमें शदीद। मुझे तो लग रहा था कि उस मखलूक की ही थी। कामरान भाई ने पूरी शूट में ना ऐसे बेचारे ने हाथ रखा हुआ था अपना। ये जी लोग कह रहे हैं सर ये 3 पाए पे खड़ी कैसे है। यही सवाल मेरा भी है, ये बैलेंस कैसे है। ये मुझे बड़ी हैरत अंगेज बात है कि ये मतलब कैसे ये ऐसी चीजें ना आम जगहों पे नहीं मिलती। ये आप अंदाजा लगा लें कि एक लकड़ी बड़े पुराने दौर की बड़ी मजबूत किस्म की लकड़ी और बड़ी यूनिक किस्म की कुर्सी ना, स्टाइलिश, और उस पर पॉलिश भी हुई प्रॉपर अच्छी लकड़ी। उसको दीमक लग गई और ऐसी लग गई कि उसका एक पाया तो गिर गया, दूसरा पाया बस हाथ लगाने की देर थी, ये भी जाता। और ये खड़ी हुई पूरी यहाँ पर कुर्सी को आप देख लें कि क्या हाल था। हालांकि सीट पे का उसमें ज्यादा वेट होता है, थकी हुई होती है जो सीट जो है ना। ये हाल जी ऐसी जगहों पे मिलता है जहाँ एक अरसे से कोई गया नहीं, जहाँ एक अरसे से चीजों को हिलाया नहीं, टच नहीं किया। ये देख लें आपके सामने। लेकिन ये बताएंगे ये नहीं गिरी,
छतें ही गिर गई, टेबलें टूट गई। मतलब वो अजीब तरीके से ना हिसाब किताब बिगड़ा हुआ है, जैसे कोई किसी पे कूदा है। जी सर, आगे बड़ा कुछ इस पे आएगा जो हम भी हैरान हुए हैं, जिसका ना सही। हमें पता था ना जिक्र था उस चीज का। ऐसी सी चीजें सामने आई जो हम सोच नहीं सकते। अच्छा, ये एक कोशिश अच्छा। थी हाँ, दरअसल। ये थोड़ा सा मैसेजेस में पड़े। हाँ, क्या वो हो लोग गया था ये अचानक कि आप असल में ना, एक कैरेक्टर में डेवलप हो गए थे और हर दरवाजे को तोड़ते फिर रहे थे। नहीं, लोगों ने लिखा तो मुझे भी पढ़ के हंसी आई थोड़ी सी। इस तरह के जो लॉक्स होते हैं ना, सही। उनको आप हल्का सा फोर्स देना वो खुल जाते हैं, फिर हम्म। दोबारा हो भी जाते हैं। अब मैंने कहा हम इतनी दूर से आए हैं हम्म। और अगर हम हल्का सा दरवाजा बंद है, हम नहीं जा सके, नहीं देख सके, तो फिर फायदा क्या हमारे जाने सही। का। पहले मैंने कामरान भाई से कहा, मैं हम्म। खोले हैं, वो अपनी कोशिश में लगे रहे थे, तो हल्का सा ही इनको एक हम्म। प्रेशर देना होता है, खुल जाते हैं। अब देखे ना, ये खुला और अंदर क्या मिला हमें। हाँ, अगर हम छोड़ देते कि नहीं दरवाजा है, सही लॉक है, फाइंडिंग हुई। अब ऐसी फाइंडिंग हुई जिसका किसी को जिक्र नहीं, पता कुछ भी नहीं। हम्म। सर, दीवारों में से खून मिला है आपको यहाँ पे, जी, ये देखिए, बहता हुआ खून। और हल्की सी इसमें रेडिश भी है, ये मतलब लाल है, हाँ, सूखा लाल हुआ है, नहीं है। ये लाल है, ये देखिए जी। रंग लाल है इसका, और दीवार के अंदर से आ रहा है सर, ये जी, देखें, क्रैक के अंदर से निकल रहा है। ये दीवारों में से आ रहा है ये खून, देखिए ना। नीचे तक, हम्म। उधर भी, ये देखिए, ऐसा लग रहा है किसी ने घर को शेक कर दिया है। देखिए क्रैक हुआ हुआ पूरा। और एक जगह भाई, दीवारों में से खून आना, याद है आपको, हमने एक दो जगहों पर पहले जी भी जी, मिला ये वो जहाँ बहुत कीलें बड़ी, ठुकी हुई थी, और कितनी हॉन्टेड जगह थी वो। ये बहुत बड़ी निशानी होती है कि भाई सही। इधर करीब नहीं आना। मतलब ये कोई हल्की लोकेशन पे नहीं होता ऐसा, सही। बहुत एक्सट्रीम। जब ये मखलूकात काबिज हो जाती है ना, जो दीवारों में भी, घर में भी, जमीन के अंदर भी, इनको देख के तो कोई रुकेगा ही नहीं यहाँ पर। हाँ, और ये उस बंद दरवाजे के अंदर मिली हमें। सही। अगर हम लॉक ऐसे चेक करते नहीं खुल रहा, भाई क्या करें, बाहर चले जाएं, ये तो हमने जबरदस्ती खोला है, अंदर गए, इसका किसी ने जिक्र नहीं किया, सही। क्योंकि पता ही नहीं है किसी को। कोई अंदर जाए, कैसे जाएगा अंदर यार। जैसे चौकीदार भाई ने बताया ना कि चीजें टूटी हुई हैं, शीशों में नजर आती है, गिरी हुई है, हवा में नजर आती है मखलूक, इसका जिक्र नहीं किया कि दीवारों में से खून आता है। क्यों? वो भी अगर दरवाजा लॉक है, वो नहीं गए होंगे अंदर, उस वक्त नहीं आया होगा, ये बाद में आया है, सही। जब ये खाली रही है जगह। उससे पहले आया हो तो यकीनन जिक्र करते हैं हमसे। हाँ, कोई ना किसी ने तो देखा होता। ये इस दौरान हुआ है। सही। तो ये जी समझ लें, ये हमारी फाइंडिंग थी, खुद से हमने इस चीज तक पहुंचे या पहुंचाए गए, एक बहुत वाज़ेह निशानी। सही। पुरस्कार मखलूकात की। होता क्या है, आपको ऐसी चीजें मिलती हैं, ऐसी जगहों पे मिलती हैं जो मैच ही नहीं करती वहां से, सही। जिसका कोई कनेक्शन ही नहीं होता, कोई तरतीब ही नहीं होती। ये हमें कई जगहों पर एक निशानियां मिली। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वो चौकीदार भाई ने जिक्र किया था कि यहाँ पर एक मॉडल हाउस भी बनाया गया था, मॉडल सोसाइटी भी बनाई गई थी। मुझे लगता है इसके ऊपर रखी थी, जो कह रहे थे कि टूट फूट गई, तबाह हो गई सारी वो, क्योंकि ये टेबल भी धस गई यार, अजीब। मतलब यही तो मैं पूछ रहा हूँ, कैसे धसी एक चीज रखी हुई है। अब देखें साइड से ऐसा लगा कोई कूदा है, कोई दबा है, कोई इस पे उछला है, लेकिन जो गिलास है वो सलामत है और लकड़ी पर धस गई अंदर। सारी चीजें टूट फूट का शिकार थी यहाँ पर। हालांकि अंदर ना कोई तूफान आया है, ना बारिश आई है, ना दरवाजे सलामत है, दरवाजे भी सलामत है सब। ये देखें, इस पे ऐसा हाल हुआ था। और यहाँ जो हमें एक चीज मिली थी ना, वो बहुत बड़ी समझ लें, निशानी कह लें। और आप खुद ये देखें, मैंने इनको बुलाया है कि यहाँ पर ये क्या मिला है। ये देखें सर, ये आपको नजर आ रहा है, एक साइड पर ना पैर का निशान, सही, और दूसरी साइड पर जहाँ दूसरा पैर होना चाहिए वहाँ हाथ का निशान। मतलब एक पैर और एक हाथ। सही। या मुझे ये लग रहा है, या तो उस मखलूक का एक समझ लें कि किस तरह का उनका नक्शा होगा, लेकिन महसूस ऐसा हो रहा है जैसे एक पैर और एक हाथ। इससे चौकीदार भाई की बात साबित होती है, जैसे वो कह रहे थे कि उस मखलूक कभी वॉशरूम में बैठी होती है,
कभी अंदर टेबल पे बैठी होती है, कभी शीशों में होती है, कभी हवा में होती है। हम्म, तो ये आप मुझे बताएं ना, ये कौन से निशान है ऐसे, ये देख लें आप, जैसे पाँव रखा हो या एक हाथ रखा हो इधर और दूसरा ये रखा हुआ हो, या आपने प्रोग्राम में देखा होगा शायद भी, इसको जूम करके जरा प्रॉपर दिखाइएगा, लोग खुद जज कर लेंगे इस चीज को। मिलने आए हैं आपसे, कौन सा ये मैं इनसे कह रहा हूँ, कौन सा मिलने आए हैं आपसे, कौन सा कौन सा दरवाजा, हम्म, क्यों सामने सब हमारे सामने सारे दरवाजे अपनी जगहों पे हैं। ये देखें, ये रहा, वो रहा, हर चीज अपने दरवाजे अपनी जगहों पे है। क्या होता है, मैं कहता हूँ मिलने आए हैं आपसे, जैसे कोई चीज गिरती है ऊपर से सही, धड़ोम करके ना, कुछ उतरी है नीचे, कुछ उतरी है नीचे। एक बार सोहेल भाई ने भी ये कहा कि यार कोई आ गया है अब अंदर, शायद मेरे दरवाजे खोलने के बाद, शायद मेरे ना जाने के बाद वहां पर। शायद भाई मैं आपको बता दूं, मैं जानता हूं कि वो स्मेल कैसे बर्दाश्त की हमने, सर नहीं करता कोई और। वो ऐसी थी कि वो यहाँ चुभ रही थी, आपको तकलीफ दे रही थी अंदर। सही, उल्टियां लग जाती हैं इससे। अच्छा, यहाँ ना पहला ये रिस्पॉन्स आया इनका, जैसे कोई आ गया है, ऊपर से नीचे आ गया है या कोई आ गया है। उसी दौरान सर ये हमें वहां मिले, इसके आसपास से हम गुजरे हैं, हमें नहीं नजर आई है। हमने 2-3 चक्कर मारे हैं यहाँ पे, हमें नहीं नजर आया। जब हम बाहर से वापस आए ना, तब हमें ये इतनी लंबी लंबी उंगलियां रिकॉर्ड हुई है यहाँ पर। और अगर आप टेबल पे चले जाएं, जहां आपने अभी वो पीछे उंगलियां दिखाई हैं, तो आपको कहीं ना कहीं मुशाबहत मिलेगी। यहीं से हमें स्मेल भी आ रही थी। अच्छा, हाँ, बीच में से जो बाद में स्मेल ट्रेवल हो रही थी ना साथ हमारे, यहाँ वहां आ रही थी, वो ये जगह थी सेंटर, अच्छा, जहां से हमें वो बहुत शदीद बदबू आ रही थी। और बाद में हमें ये पाँव के निशान, मतलब मैं कह रहा था ना कि आप जाहिर करें खुद को, ये निशानियां दे रहे थे मुझे साथ साथ ही। दरवाजे में से खून, टेबल पे पाँव के निशान, कोई ऊपर से नीचे आ गया, ये निशान बाद में वाजे हुए। तो जैसे वो साथ साथ हमें बता रहे हो कि और कितनी निशानियां तुम्हें चाहिए। सही, उसके बाद तो फिर हमें नहीं समझ आ रही। सुहेल भाई सुना, नोट कर रहे हैं आप? समझ आ रही, सुहेल भाई सुना, मैं उनसे कह रहा हूँ हमें नहीं समझ आ रही। मेरे ऊपर यार, इसी फॉर सीलिंग के ऊपर कुछ चीज गिरती है आके, इसी शेड्स के ऊपर गिरती है और वो टक 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 चलना शुरू हो जाती है। आप गौर से सुनो, हमें नहीं समझ आ रही। सुहेल भाई सुना, देखिए ना, किसी एक ऐसी चीज का वजूद है, क्योंकि अगर वो कोई जानवर हो या कुछ हो तो वो तो गिर जाएगी। फोर्स सीलिंग इतनी सॉलिड थोड़ी होती है, वो तो टूट जाएगी जी। वो तो गिर जाएगी, नीचे आपके सामने आ जानी चाहिए। फर्श में कुत्ता है, बिल्ली है, कुत्ता तो खैर नहीं चढ़ सकता, नीचे बिल्ली है या कुछ और है, वो चमकाता कहीं से आपको झलक दिखे। आपको बिगफुट याद है? हाँ हाँ हाँ, बिगफुट वो खौफनाक था। ज़ियारत में क्या होता है जी, वहाँ पे बर्फ इतनी होती है ना कि सारे घर ऐसे बनाए जाते हैं ऊपर टीन की चादरों से इस तरह से, ताकि बर्फ जो है ना वो स्लिप हो जाए, नीचे जमे ना ऊपर। उसके नीचे ना ऐसे एक, समझ लें फॉर सीलिंग कह लें या एक क्या कहेंगे उसको, रूफ टॉप पे यार पोषण बनाते हैं बाकायदा, एम्प्टी रहता है वो, सामान भी रख लें वहाँ पर, स्टोर टाइप बना लें इस तरह की, दो छत कह लें, तो ऊपर बनाया जाता है ऐसा। अगर आप गार कुएं को देखें ना, तो उन जगहों पर जाया नहीं जाता, वहाँ रोशनी नहीं होती, आवाज़ नहीं होती। इसी तरह ज़्यादातर जो घरों के ऊपर की जगह होती है ना, इस तरह की स्टोर टाइप जगह दुनिया में, वहाँ सबसे ज़्यादा ये मखलूक़ात पाई गई हैं। वजूहात रोशनी नहीं है, आवाज़ नहीं है, आना जाना नहीं है, बसेरा कह लें। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ऊपर ऐसा लगता है कोई मखलूक यहाँ से वहाँ भाग रही है, चल रही है, दौड़ रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, नीचे से ऊपर जा रही है, दिख नहीं रही, लेकिन नजर नहीं आ रही। कई आवाज़ें, उसकी स्मेल आ रही है, उसकी आवाज़ आ रही है, उसको महसूस हो रही है। कामरान भाई कई बार कह चुके
बार बार मुड़ के पीछे देख रहे हैं ना, यार सजाद कोई है पीछे, हम्म, साथ है हमारे कोई। यहाँ पर कई बार जहां जहां मैं बोलूँ ना वहां वहां रिस्पॉन्स आया कि यार कोई है ऊपर। आगे तो फिर और वाजे हो गया था। मुझे तो ये फोर्थ सीलिंग से डर लग रहा था, यही सी नौकरी निकले तो खुदा ना खास्ता आप पे ना गिर जाए, किसी पे ना गिर जाए। मेरा बस चल रहा था, मैं कहता हूँ भाई साइड में हो जाओ, इधर हो जाओ, ये लेकिन यहाँ जी हमें विस्परिंग में आवाज आई, और जो हमें समझ आया ना वो ये आया कि हमसे कहा गया है कि चले जाओ यहाँ से। अच्छा। अगर आप ऑडियो बढ़ाएं शिराज भी इनहेंस करके सुनाएंगे ना, आपको वो आवाज़ शायद महसूस हो। ये तो हमें पता चल गया था कि उनका जो समझ लें मस्कन है, उनकी जो जगह है वो ये ऊपर की जगह है। इधर ही मैं अपनी ऑडियो डिवाइस लेके आगे बढ़ रहा हूं। मेरे कान की समात नहीं समझ पा रही आपकी बात को। जाओ यहाँ से। कुछ बहुत सॉलिड सी आवाज़ है, लेकिन अभी आपने जब बताया ना अल्फाज तो मैंने पिक किए हैं। मेरे कान की समात नहीं समझ पा रही आपकी बात को। जाओ यहाँ से। कोई बहुत ही मतलब जो हलक है बहुत ताकतवर है, बड़ी उम्र का है, बड़ा जैसे उम्र का वो ना जो आवाज़, क्योंकि एज भारी 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 आवाज आवाज़ में हमसे कहा गया कि जी जाओ यहाँ से। जाओ यहाँ से। और इसको सुनने के बाद तो हम एक दूसरे को देखा है हमने, लेकिन वो कहते हैं ना जहाँ अभी बाकी है, तो फिर अभी जहाँ बाकी थी। हम चले ही जाएंगे, हम जाने के लिए ही आए हैं यहाँ। चले ही जाएंगे, हम जाने के लिए ही आए हैं यहाँ। अब क्या हुआ, इतना कुछ देख लिया ना, इतना कुछ सुन लिया, वाज़े तौर पे आपसे कह दिया कि जाओ यहाँ से। मतलब कोई बात नहीं करनी, कोई नेगोशिएशन नहीं करनी। शायद तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर क्या हुआ है, हम खुद आए हैं, हमें भेजा गया है, हमारे साथ क्या हुआ है तुम्हें नहीं पता। 2 लोग यहाँ पर पागल हो चुके हैं, 2 लोग अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, कई लोग गायब हो चुके हैं और कोई आता नहीं है। जगह इतनी खौफनाक थी, इसका रास्ते में कब्रें, अजीब सी छुपकलियाँ जो शीशों पे चिपकी हुई हैं, फिर अंदर ये हाल, तो यार इतना आसान थोड़ी होगा यहाँ पे खड़े हो ना। कुछ जगह होती हैं जी जो ना आपको इतने सारे सबूत दे देती हैं और उनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं होती, आपको वो दिख रहा होता है आपके सामने। मैं मट्टी की तह की बात नहीं कर रहा, स्मेल की बात नहीं कर रहा, दीमकों की बात नहीं कर रहा, ये सब आपके सामने है। अब जब वो सुनने के बाद भी ना, जैसे हमने एक दूसरे से कहा चलो अभी जहाँ बाकी है शायद मान जाए, सही, लेकिन सर इसके बाद जो है ना, कहते हैं ना कि बस हम चले ही जाएंगे, हम जाने के लिए ही आए हैं यहाँ। यहाँ जी हम बाहर जब आए ना तो हम सब के ना रोंगटे खड़े हुए थे। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अब जी यहाँ जब मैं बाहर आ गए ना, हम सब के रोंगटे, हमारी हालत, वो आवाज़ यहाँ सुन के कई लोग डर गए, सोचे वहाँ क्या हाल हुआ होगा यार हमारा। वो जो पहली आवाज़ आई थी ना, जो उतरा है नीचे, सच्चा मैं सीट से उछला हूँ, सच्ची बात है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसी आवाज़ अचानक ही क्रिएट होगी। मिलने आए हैं आपसे। अब वो सोचें जब वो एक हम पर एक गुस्सा, एक शाउट, एक जिसे कहते हैं ना कि एक महसूस ये हुआ कि रुके नहीं सके वहाँ पर, जिसे कहते हैं ना उस आवाज़ को नहीं बर्दाश्त कर सके। ये भी इस मखलूक की भगाने का एक तरीका होता है ना आपको। चले ही जाएंगे, हम जाने के लिए ही आए हैं यहाँ। कि आपकी बर्दाश्त जो है ना वो पाँव साथ ही नहीं देते आपका, सही, कि चलो जी रुक जाए, थम जाए, नहीं नहीं आप निकलते हो बस। जैसे वो जो बाबा जो अचानक ही जो बोलते बोलते में उनकी सिंधी निकल जाती थी, मैं देख रहा था वो इतने नेचुरल, वो बेगाने हो गए बताने में, वो खौफ की कैफियत में उन्होंने बहुत नॉर्मल करते करते अचानक ही असीनी पंजाबी शुरू हो जाते हैं। ए हुंदा है, ए नेचुरल हुंदा है ना। तो मैं कहना जी, तो ये इस पे आप एहसन चंगेजी का जो किया था उन्होंने बताया था, वो बल्तीनी ज़बान में बोलना शुरू हो गए थे कि निकल आती है अंदर से जब आप उस कैफियत में आते हैं। तो अब हम जी बाहर आके ना बैठ गए हैं यहाँ पे, इधर बैठ गया और यकीन करें मैं बैठा हूँ ना, मुझे अपने ऊपर से ना
जुब की आवाज नहीं आती, जैसे कोई बड़े पर हैं जो हवा, कोई तेज हवा या कोई आवाज, परों की आवाज, वो आई है यहाँ पर। और ये सुना आपने? बहुत फड़ लाइट फड़ सी है। फड़। हाँ बहुत हल्की आवाज, लेकिन मुझे आई थी ये। हाँ मैंने ऊपर देखा है अपने, और सर ऊपर देखा है जब, ऊपर देखा है शिराज भाई। क्या देखा उधर? पहले मैं नोट कर रहा हूँ कि यार अक्सर होता है टूटते तारे होते हैं, सही। लाल सुर्ख रंग के तारे अक्सर टूटते हैं ना। मैं अपने आप से कह रहा हूँ सज्जाद, तुम अभी खौफ में हो, तुम्हारी आंखों में कैमरे की लाइट गई हुई है, तुम्हें शायद ना वो हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। लेकिन जब मैं देख रहा हूँ ना कि वो चीज़ यूं और यूं और यूं हमारे ऊपर, जिसे कहते हैं ना, उड़ रही है, और मुझे सिर्फ 2 लाल आंखें नजर आ रही हैं। अच्छा, लाल आंखें। और लकीली जी हमने उसको रिकॉर्ड भी कर लिया। अगर आप, मैं ब्राइटनेस बढ़ा के दिखाऊं, ये ऊपर आसमान है, कई जगहों पे सितारे भी रिकॉर्ड हुआ है। ये आप देख रहे हैं, ये आसमान में रिकॉर्ड किए हैं हमने, 1 नहीं 2। ये देखिएगा, ये इसको स्लो भी किया जी हमने, तो ब्राइट और करें सीन को। मैं बढ़ा रहा हूँ, स्लो भी किया है जी, आपको और स्लो करके दिखाएंगे इंशाल्लाह, ऑन स्क्रीन दिखाएंगे। ये देखिएगा, तो खौफनाक खूंखार आंखें हैं ये देखिएगा, ये अंधेरा है ना जी, ये आसमान में जी, है जी। हमारे कैमरे, और अंधेरे में ये देखें जी, बिल्कुल अंधेरा है, अंधेरे में लाल आंखें। मैं आगे आपको और दिखाता हूँ। अब क्या हुआ जी, ये बहुत ये स्पीड check से गुजरी है ये, स्पीड बहुत तेज थी यार, अच्छा हाँ, बहुत तेज, स्पीड थी, बहुत क्योंकि बहुत। बहुत मुश्किल से एक फ्रेम कैप्चर किया, उसको रोका गया है। देखें जी, एक तो रात, सही। आधी रात, ठीक, आसमान तो ब्लैक, जेट ब्लैक, उसमें क्या होता है जब ये मखलूक नीचे आती है ना, इतनी तेजी से कि सही से देख भी नहीं पाते, एक झलक नजर आती है आपको सिर्फ। हुआ क्या यहाँ पर, जब हमने देखा ना कि हमारे ऊपर, और जब बाकियों ने भी देखा, तो हम ऐसे फैल गए सारे डर के मारे। सुहेल भाई मेरे साथ आ गए, कामरान भाई उधर निकल गए। कामरान भाई को मैं जब चीख रहा हूँ कि तुम्हारे ऊपर, वो करीब आ रही थी आंखें, जैसे यार कोई शाहीन या बहुत बड़ी, समझ लें कि ईगल उकाब शिकार करने नहीं आते ऊपर से नीचे, बिल्कुल बंद होके। सही। अक्सर कबूतरों को ना सर्दियों में अगर आप उड़ाए ना, तो इसको लगड़ भी कहते हैं, बाज भी कहते हैं, तो ये क्या करते हैं, ऊपर से बंद होके आते हैं। सही, वो गोली की तरह उतरने की। जैसे बाज नहीं आता, जैसे कोई बोरी आ रही है ऊपर से, डर खौफ आता है, ऊपर से बंद आते हैं और कबूतर के पास पहुंच के एकदम अपने पर खोलते हैं ना, वो बहुत बड़े होते हैं और ले जाते हैं। सर्दियों में बहुत होता है ये, अक्सर हर कबूतरबाज के साथ ऐसा होता है ना। तो इसी तरह लग रहा था जैसे वो कोई चीज ना आ रही कामरान भाई के ऊपर। अब वो क्या किया, उन्होंने उधर घूम गए, वो उधर निकल गए। उन्होंने ऐसी जब ऊपर घुमाया ना अपना कैमरा, तब जी उसके अंदर ये आंखें जो है ना, पहले तो यहाँ रिकॉर्ड हुई है, अब वो आ गए यहाँ हमारे पास, ये जो आपके सामने, ये देखें, इसको आपने शायद बढ़ाया भी है, ये आसमान में रिकॉर्ड है, लाल अंगारा और कुछ भी नहीं है पीछे वजूद में ना। हाँ, वल्लाह आलम ये कैसे इसकी खाली आंखें विजिबल चल रही हैं यार। मैं ये समझा, शायद ये देखेंगे, मैंने इसमें शुरू किया, ये काले साए होते हैं ना, जेट ब्लैक, अंधेरे में भी स्याह, हाँ, लेकिन कोई ना कोई उनकी एक झलक आपको नजर आ जाती है। सही। अब वो भाई ने क्या कहा था, चौकीदार भाई ने, कि यार ये हवाओं में भी देखा है इसको घूमते हुए यहाँ वहाँ, और हम बाहर ही थे जब हमारे साथ ये हुआ। ये देख लें जी आप, खून तरवा बिल्कुल लाल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी, इस सब के बावजूद वो चीज़ रिकॉर्ड हुई, शुक्र है, वाज़े हुई। ये आप देखिएगा,
ये देखा आपने, ये देख रहे हैं ये। अच्छा ऐसा होता कि नजर आती और गायब होती, झलक झलक सिर्फ एक फ्रेम में रुकी है ये, वरना तो ये बहुत स्पीड में थी जी। यहाँ से आप देखिएगा, मैं स्लो करके दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिएगा, ये यहाँ वाजे हो रही है, कभी एक कभी दो, ये देखें दो, ये गायब, ये देखिए, ये हवा में बहुत तेजी से यहाँ से वहां जा रही थी, कहीं कहीं है कहीं नहीं है, ये चेक कर लें, ये चेक कर लें। हाँ इसमें है, इसमें तो ऐसा लग रहा था कोई पहले तो मैं समझा कोई कीड़ा मकोड़ा बहुत तेजी से सीन के आगे चला गया, जब आपने कहा नहीं आंखें ये दिख रहा है, ये देखें ना जी, ये देखें जी आप, ये आसमान है, कहीं पे सितारे भी रिकॉर्ड हुए हैं, और ये जो है मुस्तकिल जैसे ना, पहले कामरान भाई जब हमारे पास आ गए ना तो हमारे ऊपर आ गई थी ये चीज। सर के ऊपर से भाग रही है, मेरे पास ही भाग रही है, ये इतनी बड़ी नुकसान, उसके पड़ों की आवाज जैसे जहाज चल रहा है सजद भाई। आवाज जो थी ना एक, नो डाउट बहुत भारी पर नहीं होते जैसे कोई, मतलब, और ये इतनी दूर से हमें इतनी बड़ी आंखें लाल नजर आ रही हैं एक बहुत फासले से। आप सोचें अगर ये करीब होती तो इनकी आंखों का साइज देखकर इनका साइज आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद बंदे को उठाना कोई बड़ी बात नहीं थी इनके लिए। तो अंदर बाहर भी, तो ये बाहर इतनी देर में क्यों जाहिर हुई? हालांकि बाहर तो मुकम्मल तौर पर अलामतें थी, अब अंदर ही नहीं जाने देती हैं आपको चीज़ें। ऐसा महसूस होता है कि जैसे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें जो हमेशा हमारे साथ हुई हैं शायद यहाँ भी वही हुआ। अच्छा, अगर हम पहले ही चले जाते यहाँ से तो शायद ये पहले ही जाहिर हो जाती। आप ये नोट करें, हम एक चक्कर मार के 3 एक साथ, हम अलग नहीं हुए थे, हम 3 थे एक साथ, और तीनों जब हम अंदर रहे तब तक तो ये हमें कहीं नजर नहीं आई, कहीं भी ना, कहीं बाहर भी अंदर भी। जहां हम बाहर आए और बाहर आके भी जब हम अलग हुए तब ये आवाजें हुई। अगर कामरान भाई खुदा ना खास्ता अगर हमें ना ज्वाइन करते दोबारा या तेजी में ना भाग जाते वहां से तो शायद उन पर हमला हो सकता था। सही। जहां हम 3 थे ना साथ, मेरे ख्याल से ये चीज बचा गई हमें। हम यहाँ से एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल के निकले, हाथ पकड़ के निकले हैं बाहर। मुझे लगता है कि शुरू में एलिमेंट्स आ गए थे, जैसे कि वो छिपकली ने आप पे हमला किया। छिपकली हमला नहीं करती है, छिपकलियां उड़ रही हैं। ये देखें, ये देखें, भाई छिपकलियां उड़ रही हैं। ये देखें, ये देखें। तो बस समझे ऐसे निकले वहां से हाथों में हाथ डाल के ना, तो पीछे पलट कर नहीं देखा हमने। सही। यहाँ हमारी सोच से बढ़ के कुछ ऐसे मामलात हुए हैं शुरात भाई पहले जो शायद आज तक हमारे सामने नहीं आए। कोई बहुत बड़ी वजह है जो बाहर रुकता नहीं कोई। वो चौकीदार भाई कह रहे हैं कि इस जगह के बाहर आप लिफ्ट या कोई प्रॉब्लम में भी होंगे ना, आपको लोग मखलूक समझ के टक्कर मार देंगे। हुआ भी है ऐसा। ये कुछ छोटी बात नहीं है कि 2 लोगों को हार्ट अटैक आ जाए सेम डे, एक के बाद एक, और बाकी 2 लोग अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठे। ये कुछ छोटी बात नहीं है। फिर देखने वाले उनको पागल करार दे के एम्बुलेंस में डाल के भेज दें। वो चीख रहे हैं बला 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 बला, बाकी कई अफराद हैं, कई लोग हैं, किसी को नज़र नहीं आ रही। और उन लोगों ने क्या कहा कि ये पागल हो गए, एम्बुलेंस मंगाओ, इनको बांधो और भेज दो यहाँ से। यही मैं कहता हूँ, अल्लाह बचाए, अल्लाह पाक महफूज रखे। लोग समझा नहीं सकते अपनी बात, लोगों को पागल करार दे दिया जाता है। समझो तो सही, क्या पता तुम्हें नहीं नजर आ रहा, वो उसको नजर आ रहा हो। क्या पता तुम पर वो चीज़ जाहिर नहीं हो रही, उस पर हो रही हो। तुम महसूस नहीं कर पा रहे, वो महसूस कर पा रहे। कम से कम उसको मौका दो, तो उसकी बात समझने का हौसला तो रखो अपने अंदर। मुझे कई लोग कहते हैं आपसी मसाइल, मामले, प्रॉब्लम, मैं कहता हूँ यार प्यार से बात करो। हर मसले का हल बात से होता है। बड़ी बड़ी जंगें बातों के जरिए हल हुई हैं। आप मौका दें, हौसला रखें, पूरी बात समझें, शायद उसकी बात में सदाकत हो।
अब तो कई बार कई केसेस भी ऐसे आए सामने के बाद में पागल खाने ने भी एक्नॉलेज किया, घर ने भी एक्नॉलेज किया, दफातर ने भी एक्नॉलेज किया, नहीं यार हो सकता है हम गलत समझ रहे हैं, मसला कोई और हो। कम से कम मौका तो दें, देखिए वजूद तो है ना, वजूद इससे है, इनकार तो नहीं है ना। हम पहले से वजूद है उनका यार। तो बात यह है, अगर कोई कुछ कह रहा है उसकी बात समझे तो सही। कई हमने देखे ना मानने वालों के साथ किया, बाद में फिर वो कैसे माने, कई ऐसे देखे। तो वक्त ज़ाया कर दिया ना। आप नहीं मानते, आप अपनी जात तक ना मानो यार। अगर अगले के साथ मसला है, हो सकता है हो, आप उसको मौका तो दो, समझो तो सही, किसी साहिब नजर साहिब इल्म से मिलो तो सही, सही चीज साबित करो। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही आप ब्लाइंड वो कर लो, लेकिन कम से कम उसको समझने का मौका तो दो। या ये सब आपके सामने है। फिलहाल दीजिए इजाजत, जिंदगी रही इंशाल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम।